कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, यह सवाल हर इंसान के मन में आता है। कुछ लोग कहते हैं सब कुछ भाग्य से होता है, कुछ कहते हैं सब कुछ कर्म से होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? भगवान शिव कहते हैं, हे मानव, भाग्य तेरे पिछले कर्मों का परिणाम है और वर्तमान कर्म तेरे भविष्य का भाग्य बनाते हैं। सुनो, भाग्य क्या है? भाग्य वो है जो तू अभी भोग रहा है, और कर्म क्या है? कर्म वो है जो तू अभी कर रहा है। यानी भाग्य बीते हुए कर्मों का फल, कर्म भविष्य के भाग्य का बीज। भोलेनाथ का पहला उपदेश, कर्म ही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि अगर तू आज कर्म नहीं करेगा तो कल भाग्य भी नहीं बनेगा। भाग्य अपने आप नहीं बनता, उसे कर्म बनाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं जो कर्म करता है वही अपना भाग्य बदलता है। और सुनो, कई लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, कहते हैं जो लिखा है वही होगा, अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। लेकिन ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन चलकर अंदर तुझे ही जाना होगा। भोले का दूसरा उपदेश, भाग्य को दोष मत दो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे भाग्य पर मत डालो। देखो तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि कर्म बदलते ही भाग्य भी बदल जाता है। और एक गहरी सच्चाई, भाग्य मौका देता है, कर्म उसे सफलता में बदलता है। अगर मौका मिला लेकिन तूने मेहनत नहीं की तो वो मौका भी चला जाएगा। भोलेनाथ का तीसरा उपदेश, दोनों को समझो और संतुलन बनाओ। सिर्फ कर्म ही सब कुछ नहीं, सिर्फ भाग्य भी सब कुछ नहीं। भाग्य प्लस कर्म जीवन का परिणाम। भाग्य तुझे परिस्थिति देता है, कर्म तुझे परिणाम देता है। इसलिए भाग्य को स्वीकार कर और कर्म को सुधार। जब भी तुझे लगे कि सब भाग्य पर निर्भर है, तो एक पल के लिए रुकना और खुद से कहना, मैं अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता हूँ। और फिर दिल से कहना, ओम नमः शिवाय। क्योंकि जो शिव पर विश्वास रखता है वो कर्म और भाग्य दोनों को समझकर सही दिशा में आगे बढ़ता है। कर्म या भाग्य, कौन सबसे शक्तिशाली? कर्म, क्योंकि वही भाग्य बनाता है। और भगवान शिव का अंतिम उपदेश, भाग्य को मत कोस, कर्म कर, क्योंकि तेरे हाथ में कर्म है और उसी से तेरा भाग्य बनेगा।